हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूँ राज दोस्तों। जैसे कि दोस्तों काफी टाइम से आप वेट कर रहे थे हमारे कोर्स के बारे में, तो कोर्स दोस्तों लॉन्च कर दिया है सिलेक्टेड टॉपिक के साथ और सिलेक्टेड वीडियो के साथ। बहुत सारा सिलेबस में से दोस्तों जो कचरा बनता था वो निकाल दिया है हमने, क्योंकि एग्जाम में पूछा क्या जाता है वो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आप पूरा सिलेबस करो। एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाती है नए सिलेबस के हिसाब से, वो दोस्तों आपको कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एचएसएससी के नए पैटर्न के हिसाब से दोस्तों हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है। प्ले स्टोर पे दोस्तों आप राज इलेक्ट्रिकल क्लासेस सर्च करोगे तो इस प्रकार का मेन पेज आएगा और उसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इस कोर्स की फी वगैरह ये रखी हुई है, तो ये पे करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। ओवरऑल हरियाणा के अंदर दोस्तों ये बुक डिलीवर हो चुकी है। कोई एक आधा साथी रह गया है तो वो अभी तक भी ऑर्डर हमसे बात करके कर सकता है, ताकि जल्दी से जल्दी ये बुक जो है पहुंचाई जाए। कोर्स की वैलिडिटी दोस्तों 6 मंथ की रहेगी। ठीक है, और बहुत शानदार तरीके से पीपीटी क्लास के थ्रू जो है हर एक चीज को समझाया गया है, ताकि आपका किसी भी प्रकार का डाउट जो है वो ना रहे। ठीक है, कोई साथी अगर पे नहीं कर सकता है तो दोस्तों हमसे बात कर सकता है, हम किसी भी तरीके की उसकी हेल्प भी करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हरियाणा के अंदर जैसे 2-3 दिन पहले तूफान आया था तो बहुत सारी जगह लॉस हो गया था। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे क्या, मैं 90% ही कहूंगा, 90% साथी हमारे जमीन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमसे बात करें, हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। और इस कोर्स को ना हुक एंड क्रुक कैसे ज्वाइन कर लें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अच्छी खासी पोस्ट है, 7,000 पोस्ट। हरियाणा के इतिहास में इतनी बड़ी पोस्ट जो है वो कभी भी नहीं आई है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, हमने सारे सिलेबस की पीडीएफ भी लगभग जो है प्रोवाइड करवा दी है। वो पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप को सिर्फ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, है ना। तो डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, और सारा सिलेबस जो है जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है चैप्टर वाइज, वो भी वहां से डाउनलोड कर लें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत जो है वो ना आए। और किसी भी प्रकार की दिक्कत आती भी है ना, तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अच्छा, शशि के जो नए पैटर्न के हिसाब से दोस्तों टोटल हमारा कोर्स रहेगा, और डेली के डेली वीडियो दोस्तों लेक्चर आते रहेंगे। लगभग 70 वीडियो के समथिंग जो है इस पे अपलोड कर दिए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, एचएसएससी ने इस बार नया सिलेबस दे दिया है। जैसे मैं बात करूं डोमेस्टिक वायरिंग की, घरेलू विद्युत उपकरण के बारे में, ठीक है, घरेलू अप्लायंसेस के बारे में, या दोस्तों मैं बात करूं हमारी ट्यूनल वायरिंग के, गोडाउन वायरिंग की, या दोस्तों मैं बात करूं हमारे एफपीएस सिस्टम की, एमकेएस सिस्टम की, सीजीएस सिस्टम की। तो देखिए दोस्तों, मोटर जनरेटर ये तो आप पढ़ ही रहे हो, न्यूमेरिकल भी कर ही रहे हो। न्यूमेरिकल पे भी इतना फोकस ना करें अभी। ठीक है, अभी फोकस करें नए सिलेबस पे। ठीक है, जैसे मैंने अभी अभी जो टॉपिक वगैरह बताए हैं, इन चीजों को आप ज्यादा जो है टारगेट रखें, ताकि दोस्तों सिलेबस जो है अनटच है वो कवर किया जा सके। मोटर जनरेटर के सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो वो आप कर भी लोगे। अगर क्वेश्चन वायरिंग में से फंस गया कोई, जैसे पूछ लिया स्थायी प्रकार की वायरिंग कौन सी होती है, तो वायरिंग से रिलेटेड सबसे ज्यादा टॉपिक दिए गए हैं, और वायरिंग ही आप कर नहीं रहे तो दिक्कत का विषय है। जैसे वायरिंग हमारी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक टेम्परेरी वायरिंग होती है, ठीक है, एक परमानेंट वायरिंग होती है। टेम्परेरी में कौन सी आती है, तो फ्लेक्सिबल केबल आती है, क्लीट वायरिंग आती है। ये दो प्रकार की जो है वो अस्थायी वायरिंग, जिनको हम टेम्परेरी वायरिंग कहते हैं, वो आती है। अब परमानेंट वायरिंग कौन सी आती है, जो वेटन वायरिंग की बात करूं, जिनके आपस में क्लिपों के बीच की दूरी पूछी जाती है बहुत बार तो एग्जाम में। ठीक है, और कंड्यूट वायरिंग की बात करूं मैं, कंड्यूट वायरिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। दो सेडल के बीच की दूरी पूछी जाती है जो 60 सेंटीमीटर होती है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन बनता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना बहुत शानदार बात है। केसिंग कैपिंग वायरिंग कौन सी होती है, लकड़ी की केसिंग कैपिंग कैसी होती है, लकड़ी की केसिंग कैपिंग के अंदर जो क्लिप लगाते हैं उनकी दूरी कितनी होती है, तो ये क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों हम ये कोर्स लेके आए हैं। जितना जल्दी हो डाउनलोड कर ले, और जितना जल्दी हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दी जा रही है ना, वो तो कम से कम जितना जल्दी हो डाउनलोड कर लें, इसको परचेज करें, इसको शेयर कर दें जितना साथी हो। और कोई साथी अगर पे करने में असमर्थ है तो दोस्तों हमसे बात कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हेल्प करेंगे। क्योंकि दोस्तों अभी लॉस ज्यादा हो गया है फसलों का। ठीक है, काफी जगह तो ओले वगैरह गिर गए हैं, तो काफी लॉस हुआ है हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो हरियाणा ना जब ऐसी दिक्कतें आती है ना तब थोड़ा सा हर्ट होता है, क्योंकि हरियाणा खुशहाल हरियाणा हमारा एक, और इसके अंदर इस प्रकार की दिक्कतें आती है तो देखो किसान से ही जुड़े हुए हैं हम सारे, है ना। तो दिक्कत आती है तो ये गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। हम वायरिंग के प्रकार के बारे में बात करेंगे, वायरिंग कितने प्रकार की होती है। ठीक है, वायरिंग उस प्रकार के बात नहीं करेंगे, अस्थायी वायरिंग, जो टेम्परेरी वायरिंग, बेटन वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, कैसी कैपिंग वायरिंग, ये बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सीढ़ियों की वायरिंग के कनेक्शन की कैसे किए जाते हैं, है ना। सीढ़ियों की वायरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीढ़ियों की वायरिंग, स्विच कितने स्विच लगाते हैं, कितने टूवे लगाते हैं। सीढ़ियों की वायरिंग में जब फर्स्ट स्विच को बंद कर दिया जाता है तो लैंप की क्या कंडीशन रहती है, या ये सब पूछा जाएगा कि नीचे दिए
दिखाया गया जो चित्र है वो किस प्रकार की वायरिंग का है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको वायरिंग से संबंधित नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो मेरे कॉलेज के आसपास स्टूडेंट है वो तो कॉलेज में ही आ जाएं एक दिन, वहीं से आपको ये सभी प्रकार की वायरिंग ना वहाँ पैनल बोर्ड पे की हुई है, तो आप रियल में आके देख लें, वहाँ आपको पता भी चल जाएगा इस प्रकार की वायरिंग होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे गलत भी नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा सा हम अभी तो पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज बाद में लेंगे, क्योंकि ये थ्योरेटिकल का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वायरिंग में एक लैंप को दो स्थानों से कंट्रोल किया जाता है। ये दोस्तों हमारा लैंप है, इसको एक जगह से, ये हमारा एक नंबर स्विच है, इसको टू वे स्विच बोलते हैं दोस्तों। स्विच जो होते हैं ना वो एक वन वे होता है, वन वे का मतलब एक ही रास्ता होता है, टू वे के अंदर दो रास्ते होते हैं दोस्तों, ठीक है। टू वे के अंदर क्या होते हैं, दो रास्ते, जैसे कि स्विच के अंदर तीन पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ टच करेंगे तो ऊपर की तरफ करंट चालू हो जाएगा, नीचे की तरफ करेंगे तो नीचे की तरफ करंट चालू हो जाएगा। ये चीज इसमें समझाई गई है ना। तो ये देखिए जो सीढ़ियां जो होती है ना इस प्रकार की होती है, और इस प्रकार की इसके अंदर वायरिंग करते हैं, ठीक है। इसका सिंपल डायग्राम बनाऊंगा ना, ऐसे बना सकते हैं इसको। ये हमारा लैंप है, ये हमारा मान लो टू वे स्विच है, एक ये स्विच है एक ये स्विच है, इसके बीच में इन्होंने जो है वायर को कनेक्ट किया है, फेज को, और ऊपर नीचे वाले टर्मिनल को शॉर्ट कर रखा है, न्यूट्रल डायरेक्ट दे रखी है, ठीक है। तो इस प्रकार का कनेक्शन ये बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मान लो स्विच की कंडीशन हमारी ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ है, तो जब इस स्विच को मैं दबाऊंगा तो ये हमारा स्विच क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला लैंप जो था वो जल रहा था वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। या इसको ऊपर की तरफ रखिए। ये दोस्तों कनेक्शन ऐसे आपको जल्दी से समझ में नहीं आएंगे, जब तक आप रियल प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक ये चीजें समझ में आने वाली है नहीं, ठीक है। तो जैसे जैसे कि मैं इसको नीचे की तरफ रखूं तो ऊपर की तरफ से कनेक्शन क्या रहेगा, कट रहेगा, और नीचे की तरफ रखूंगा और इसको ऊपर की तरफ रखूंगा तो हमारा लैंप क्या है, ऑफ है, क्योंकि उसको क्या नहीं मिल रहा, फेज नहीं मिल रहा। ये न्यूट्रल है, ये हमारा फेज है, ठीक है। इसको न्यूट्रल और फेज चाहिए बल्ब को तो ऑन होने के लिए, ये मान लो हमारा बल्ब है। तो जब मैं इसको ऊपर की तरफ करूंगा इसको, तो इसको यहां से होते हुए क्या मिल जाएगी, फेज मिल जाएगी, तो लैंप हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और यहां पे पहुंच के मैं यहां पे पहुंच के इसको क्या कर दूंगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कर दूंगा तो इसका क्या कट हो जाएगा, फेज कट हो जाएगा, क्योंकि फेज यहां तक तो पहुंचा, यहां से मैंने कट कर दिया, क्योंकि बटन को मैंने नीचे की तरफ प्रेस कर दिया ना, तो हमारा लैंप क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इस कंडीशन में एक लैंप को हम कितनी जगह से कंट्रोल कर रहे हैं, दो जगह से। इस लैंप को वन वे टू वे स्विच को हम ऑन करेंगे तो लैंप ऑन हो जाएगा, इसको ऑन करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। अब इधर से ही मान लो ऊपर से ही आएंगे तो इसी को ऊपर की तरफ करेंगे ना, ये नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ कर देंगे, ऊपर की तरफ कर देंगे तो इसको बल्ब को फेज मिल जाएगा और लैंप हमारा चालू हो जाएगा। और फिर यहाँ आके इसको नीचे की तरफ कर देंगे तो यहाँ से कट हो जाएगा। तो ये डायग्राम दोस्तों इसके अंदर समझाया हुआ है, ठीक है। तो इसकी मैं वैसे अलग एक एक टॉपिक वाइज वीडियो लेके आऊंगा, सीडीओ की वायरिंग क्या है, क्योंकि दोस्तों इंटरव्यू में जब जाते हो ना आप डीआरडीएस या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें तो सारी चीजें ही समझ में आ रही है। सुरंग वायरिंग क्या होती है, इस वायरिंग में एक साथ दो लैंप प्रकाशित होते हैं, इसमें लैंपों की संख्या के बराबर एसपीडीटी। अब ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, सिंगल पोल डबल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया सुरंग वायरिंग में किस प्रकार के स्विच इस्तेमाल करते हैं, तो आप या तो कहोगे टू वे या कहोगे सिंगल पोल एंड डबल थ्रो स्विच। सिंगल पोल, पोल क्या है, सिंगल, ठीक है, जो बीच वाला जो है ना ये वाला, ये होता है हमारा सिंगल, ठीक है। तो देखिए अब इस प्रकार के वायरिंग के अंदर एक साथ दो लैंप, एक साथ दो लैंप, ठीक है, प्रकाशित होंगे। अब इसका वायरिंग कनेक्शन डायग्राम ये जैसे जैसे ऑपरेट कर रहा है वैसे वैसे आपको दिख रहा होगा। जब ये वाला स्विच हम ऑन कर रहे हैं तो हमारे दो स्विच ऑन हो रहे हैं एक साथ, ये वाला ऑन कर रहे हैं तो भी हमारे दो बल्ब एक साथ ऑन हो रहे हैं। तो कहने का मतलब क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पुट करेगा, किस प्रकार की वायरिंग में दो लैंप एक साथ प्रकाशित होते हैं, तो आप कहोगे सुरंग वायरिंग के अंदर जो है एक साथ दो लैंप प्रकाशित होते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछना है। अगर क्वेश्चन पूछा गया, ये डायग्राम दे देगा आपको, ठीक है, तो ये डायग्राम दे देगा, तो ये भी सिंपल डायग्राम है, कुछ भी नहीं है डायग्राम के अंदर। तो देखिए मैं इसको सिंपल करके बनाता हूँ, देखिए आपको थोड़ा सा मैं टाइम तो लूंगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये चीजें क्या होती है ना, यहाँ बनाने से थोड़ा सा तो देखो टाइम लग जाता है। मैं इस प्रकार से बना देता हूँ, आप अच्छे से समझ में आएगा ना। ये हमारा फर्स्ट बल्ब है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है, तीन प्रकार के बल्ब हो गए। अब इसने इस प्रकार के डायग्राम में पता है क्या किया है, इसने ऊपर ऊपर वाले सभी पॉइंटों को जोड़ रखा है और नीचे नीचे वाले सभी पॉइंटों को भी जोड़ रखा है ना। अब फर्स्ट वाला जो लैंप देगा ना, ये इसको इसको इस सप्लाई के साथ बीच वाले टर्मिनल के साथ जोड़ेगा, और इसका बीच वाले के साथ, फिर इसका फर्स्ट इसके बीच वाले के साथ, इसका पॉइंट फर्स्ट के बीच वाले के साथ, इसका पॉइंट फर्स्ट जो जोड़ेगा वो बीच वाले के साथ जोड़ेगा, और सेकंड जो जोड़ेगा वो जोड़ देगा हमारे इसके साथ। बीच बीच के अंदर आएंगे सभी के सभी स्विच, ठीक है। अब इसमें हमने लगाए हैं हमारे दो और दो चार स्विच, इसके अंदर भी हमारे हैं दो और दो चार स्विच, तो बीच बीच वाले के अंदर सप्लाई दे रखी है लैंप को, है ना। तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा तो वो कह दोगे आप सुरंग वायरिंग,
कौन सी वायरिंग कह दोगे इसको आप? सुरंग वायरिंग। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ से जो है मैं जब एक वीडियो और लेके आऊंगा तो उसमें डिटेल से इसको बता दूंगा कि ये डायग्राम, एक एक डायग्राम सुरंग वायरिंग का चलेगा तो सुरंग वायरिंग की वीडियो आएगी, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि दो दो क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाले हैं और फिर आपको गलत बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। तो ये डायग्राम इसको मैंने शॉर्टली ऐसे करके बनाया, हो सकता है आपको ये भी समझ में आ रहा हो। ट्यूनल वायरिंग दोस्तों इसको जो है बोल देते हैं, जिसको हम सुरंग कहते हैं। क्लियर है? तो किस प्रकार की वायरिंग के अंदर आप दो स्विच को कंट्रोल कर सकते हो, तो आप कहोगे दो स्विच, दो लैंपों को कंट्रोल करोगे तो आप कहोगे सुरंग वायरिंग के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ लेते हैं। अगली जो वायरिंग है दोस्तों वो है हमारी गोदाम वायरिंग। गोदाम वायरिंग का डायग्राम भी दोस्तों साफ है, ठीक है। इसके अंदर जो फर्स्ट लैंप लगाते हैं वो वन वे लगाते हैं। इस वायरिंग में जब लैंप को ऑन करते हैं तब पिछला लैंप बुझ जाता है, जबकि अगला लैंप जो है वो प्रकाशित हो जाता है। इस वायरिंग में यदि चार लैंपों को प्रचालित करना हो तो एक वन वे तथा दो टू वे स्विच लगाते हैं, ठीक है। टू वे स्विच कितने लगाएंगे? दो लगाएंगे, ठीक है। और वन वे कितने लगाएंगे? एक वन वे स्विच लगाएंगे। इसमें जो वन वे स्विच होता है ना दोस्तों, इसको मास्टर स्विच बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? मास्टर स्विच। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी वायरिंग में वन वे स्विच, फर्स्ट में वन वे स्विच जो है लगाया जाता है, तो आप कहोगे गोडाउन वायरिंग के अंदर सबसे पहले जो है वन वे स्विच लगाया जाता है। उसके बाद कौन से स्विच लगाते हैं? टू वे स्विच लगाते हैं। क्लियर है? इसमें जो लैंप को सप्लाई दे रखी है वो ऊपर वाले, जो हमारा ये वाला पार्ट था ना, जो हमारे टू वे स्विच के तीन पोर्ट है, ये ऊपर वाला जो पॉइंट जाता है ये लैंप को जाता है, ठीक है। और लास्ट वाला लैंप का जाएगा नीचे की तरफ से। ये देखो लास्ट वाला जो लैंप जा रहा है वो नीचे की तरफ से जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है गोदाम वायरिंग। इस प्रकार की वायरिंग के अंदर जो है एक लैंप चलेगा, दूसरा चलेगा, फिर पहला बुझ जाएगा, तीसरा चलेगा, जो पहला दूसरा बुझ जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। आगे से चलते रहेंगे और पिछला लैंप बुझता रहेगा, यानी बंद होता रहेगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। चौथी प्रकार की वायरिंग के अंदर हॉस्टल, जेल या बैंक वायरिंग किस प्रकार की होती है? तो इस वायरिंग में एक मास्टर स्विच एवं लैंपों की संख्या समान टू वे, यानी जितने लैंप यूज करेंगे उतने ही समान जो है टू वे स्विच यूज करेंगे। ये वाला दोस्तों हमारा मास्टर स्विच हो जाएगा, ठीक है, जो पिछली वायरिंग के अंदर भी लगाया था। तो दो प्रकार की वायरिंग के अंदर हो गया ना मास्टर स्विच। तो जेल, हॉस्टल और बैंक के अंदर इस प्रकार की वायरिंग हम करेंगे। इस वायरिंग में एक मास्टर स्विच एवं लैंपों की संख्या के समान टू वे स्विच जो है इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर बुझ नहीं रहा, इसके अंदर ये ऑन कर सकते हैं, ये ऑन कर सकते हैं, ये भी हम ऑन कर सकते हैं, तीनों एक साथ भी ऑन कर सकते हैं। तो ये हमारा इसके अंदर भी वही हो जाएगा, ठीक है। सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच, कौन सा? इसको बोलते हैं सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। ये इस प्रकार का स्विच है। जो आसपास के स्टूडेंट है, जैसे सिरसा साइड से है, तो वो मेरे पास कॉलेज में आके भी ये डायग्राम देख सकते हैं, ताकि रियलिटी में देखो। डायग्राम से समझ में आती है चीजें, अच्छी बात है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल को रियल में देखोगे तभी चीजें आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम कनेक्शन हो जाता है कि ये चीजें किसी को समझ में नहीं आई है तो इनकी मैं पीडीएफ डाल देता हूँ ग्रुप के अंदर, ताकि आपको सारे के सारे टॉपिक जो है वो क्लियर होते चले, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों हम जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो वो ऐप डाउनलोड कर लें, और जितना जल्दी हो दोस्तों सिलेबस भी परचेज कर लें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत जो है वो ना आए, ठीक है। कोई परचेज नहीं कर सकता है तो दोस्तों जो है मैसेज, फोन कॉल कर सकता है, ताकि उसका भी कोई सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि जो है सभी की सभी की तैयारी अच्छी लेवल की हो, ठीक है। यही मेरी जो है आपके लिए बेस्ट विशेष जो है रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।